बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से जेल में होने वाली मुलाकात की बहुत सी बातें मैं ऐसा ऐसा वो बता रहा हूँ जैसे जैसे साथ में जो टाइम मिलता है। इरशाद भट्टी साहब के बारे में मैंने जो उनका पैगाम था वो मैंने पहुंचा दिया। इसी तरह जनाब हमारे मारूफ जो आलिम है जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनके बारे में भी एक पैगाम है जो मैं अपने चैनल के जरिए मैं उन तक इंजीनियर साहब का पैगाम पहुंचाऊंगा आज। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको फौरन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, उस पर कमेंट जरूर किया करें। तो इंजीनियर साहब से जब मेरी मुलाकात हुई बहुत सी बातों के साथ जो है उन्होंने जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया। बहुत ज्यादा इस बात पे वो मुतमईन थे, खुश थे और बड़े इस पे ममनून थे कि उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब ने आगे बढ़कर और उलमाए इकराम में जहां तक मेरा इल्म है सबसे पहली शख्सियत जो है वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब थे। कम से कम मेरे इल्म में यही है। मैंने सबसे पहले उनका ही एक वीडियो बयान मैंने सुना और मैं सच्ची बात बताऊं कि इस हवाले से मैं उनको अपना मुस्लिम समझता हूं कि उनके इस बयान के बाद जो है मैंने भी इस मामले को परखा और फिर मैंने कुछ उलमाए इकराम से राब्ता किया, इसके ऊपर राय ली, उस मामले को खुद भी गौर हौस जो मेरी अकल समझ थी उसके मुताबिक किया और फिर इसके ऊपर मैंने भी एक जो है अपना मौक़िफ़ लेके सामने आया। तो बहरहाल मुफ्ती तारिक मसूद साहब वो पहली शख्सियत है मेरे इल्म के मुताबिक जो मैदान में आए और उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में जो है खुसूसी बयान रिकॉर्ड करवाया। इसके अंदर ये बात याद वाज़ेह रहे कि वो कोई रूटीन की उनकी कोई बयान नहीं हो रहा था, कोई उनका किसी जगह बयान नहीं हो रहा था, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी जिसके अंदर कोई बात ज़ेरे बहस आई, बल्कि इस वीडियो के अंदर वो बता रहे हैं जो पहली वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करवाई उसके अंदर ये उन्होंने खुद फरमाया कि मैं इसके लिए स्पेशल जो है अब ये बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और उन्होंने इस वजाहत के साथ बताया कि अगरचे के बाकी जो भी उनके इख्तलाफात हैं अपनी जगह, लेकिन इस मामले में इंजीनियर साहब ने जो अल्फाज अदा किए हैं वो क्योंकि किसी के हवाले से हैं, रेफरेंस दिया है, लिहाजा वो ये तौहीन रसालत के ज़िम्मे में नहीं आते, ये वजाहत उन्होंने फरमा दी। बाद में फिर उनको ऊपर कोई तनकीद भी हुई, सवालात हुए और दूसरा उनका एक रूटीन का बयान जारी था, अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे। उस बयान के अंदर फिर ये बात ज़ेरे बहस आई कि पर्ची उनके पास सवाल की आई तो उसमें फिर उन्होंने वजाहत कर दी कि अगरचे के मेरे इंजीनियर साहब से बहुत इख्तलाफात है और उनके इख्तलाफात सब कुछ पता है। ये उलमा में से मेरा ख्याल है ये पहले आलिम थे, मुफ्ती साहब थे जो कि बाकायदा जेलम गए जो है वो एक चैलेंज लेके और मामला किया, जो भी है वीडियो रिकॉर्ड करवाई, वो मामला हुआ। तो उसके बावजूद उनका मौक़िफ़ बिल्कुल इंजीनियर साहब के बारे में बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है। उनको हजार इख्तलाफात हैं, बहुत ज्यादा तलखियां हैं, लेकिन उन तलखियों के बावजूद आफरीन है जुर्रत पर, दलेरी पर और उनकी इंसाफ के ऊपर कायम रहे। जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें इरशाद फरमाया है कि इंसाफ के ऊपर कायम रहो, तो वो इंसाफ पे कायम रहते हुए उन्होंने जो है ये इस मौक़िफ़ को अख्तियार किया और इसमें सरे मुँह इनाराफ नहीं किया। अगरचे के फिर उन्होंने एक और वीडियो बयान में ये भी बताया कि उन्हें इस बारे में काफी थ्रेट भी हैं और प्रेशर है और इस तरह लोग जो है बुरा भला कह रहे हैं, अपने मसलक के लोग भी, दूसरे मसलक के लोग भी, लेकिन जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं, जो बात हक है, जो सच है, जो दुरुस्त है, मैं वही करूंगा। इस हवाले से इंजीनियर साहब जो है वो बहुत ज़्यादा ममनून हैं मुफ्ती साहब के और इंशाल्लाह बाहर आके, जेल से बाहर आके भी वो उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और मैंने खुद भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो काफ़ी देर से रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन वो मैं अपलोड नहीं कर सका, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के अंदर मैं उसी को, वो जो बातें मैं ऑलरेडी उसके अंदर नकात बयान किए हैं, मैं इसी वीडियो में उनको सुना देता हूँ। मैं उस वीडियो में भी उनको सैल्यूट पेश किया था, मैं यहाँ भी उनको दोनों हाथों से सैल्यूट पेश करता हूँ। वो सैल्यूट के लायक हैं, तारीफ के लायक हैं, तहसीन के लायक हैं। उन्होंने बहुत दिलेरी से काम लिया और मुफ्ती साहब ने इस हवाले से बिला खौफ व खतर जो है हक बयान किया, सच्चाई की बात की, सच की बात की कि जो जुर्म उन्होंने नहीं किया वो जुर्म उन पर नहीं थोपा जा सकता इंजीनियर साहब के ऊपर। दूसरी बात, मैं जिस हवाले से मुफ्ती साहब का बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ, बहुत ज्यादा मैं उनकी तारीफ करता हूँ, वो इसलिए कि वो बारिश का पहला कतरा साबित हुए। मेरे इल्म के मुताबिक या मेरे सामने जो उलमाए इकराम आए, दीन के जो रहनुमा मेरे सामने आए, उनमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब या इमाम बरी के सैयद जो है अली हसन गिलानी साहब जो हैं, वो शख्सियत, ये दो शख्सियत मेरे सामने उस वक्त स्टार्ट में थी और इनका मैंने अपनी वीडियो में, पहली वीडियो जो इस बारे में मैंने इंजीनियर साहब के ऊपर रिकॉर्ड की, उसमें मैं
ان دونوں کا حوالہ بھی دیا، اس پہ ان دونوں کے حوالے موجود ہیں اس ویڈیو میں۔ تو یہ دونوں شخصیات جو ہے قابل تحسین ہیں، قابل تعریف ہیں۔ اس کے بعد پھر خیر بہت سے علماء میدان میں آئے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ بریلوی مسلک کے بھی علماء، مفتی عابد خان صاحب اور اس طرح کے دوسرے علماء جو ہے وہ میدان میں آئے اور انہوں نے حق بیان کیا۔ تمام علماء قابل احترام ہیں، تمام علماء کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام علماء سیلوٹ کے لائق ہیں، اور مفتی طارق مسعود صاحب اس حوالے سے بہت زیادہ لائق تحسین ہیں، سیلوٹ کے قابل ہیں کہ انہوں نے اس میں یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے۔ ان کے بعد دوسرے لوگ بھی میدان میں آئے۔ اس حوالے سے انجینئر صاحب کا یہ خصوصی پیغام تھا مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے، وہ میں نے اس پلیٹ فارم سے مفتی صاحب کو پہنچا دیا ہے۔ انجینئر صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے انشاءاللہ العزیز وہ ان کا خود بھی شکریہ ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔